कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितना प्रेम कर सकता है, इस टैटू से आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे। मैं खबर को आगे बढ़ाऊं, लेकिन लोगों ने टैटू पे अपने लवर्स का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने बच्चों का नाम छुपाया है। लेकिन कोई इतना है पॉलिटिकल पार्टी में अपना प्रेम रखता है, रुझान रखता है कि टैटू जो है अपनी बाजू पे गुड़वा के रखा है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में इन पॉलिटिकल लीडर्स का नाम बताएं अगर आप जानते हैं। और एक अहम मुद्दा जो जम्मू में इस समय बना हुआ है, उस पर बातचीत करने के लिए XMLC और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर जो हैं विक्रम सिंह रंधावा साहब हमारे साथ हैं। बाकी मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन ये टैटू देख के मैं थोड़ा सा खुद हैरान हूँ। क्या क्या जाहिर करते हैं? देखो, टैटूज़ का ट्रेंड आजकल बड़ा चला हुआ है, बिल्कुल ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ, मैंने तो एक हाथ पे ओम और एक हाथ पे एक ओमकार भी गुदवाया हुआ है। तो अब तो एक आपसी सौहार्द भी है, प्यार भी है। लेकिन फिर मन में आया कि मुझे और क्या अलग करवा सकता हूँ मैं। कभी फिर कमल के फूल से ऊपर तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारी जो सामाजिक राजनीतिक पहचान है वो तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है। तो यकीनी तौर पे तो फिर हिम्मत दिखाई और ये कमल का फूल जो है अपनी बाजू पे गुदवाया है। हिम्मत दिखाई और कमल का फूल गुड़वाया, लेकिन हिम्मत कहीं और भी दिखा रहे हो। चर्चा चल रही है ब्लाइंड, जो जिस प्रकार से इस समय कंजवानी से लेके नरवाल के रोड पे वाल बन रही है, उसको लेके भी आप बड़ी हिम्मत दिखाए हो। सिर्फ विक्रम सिंह रंधावा ही दिखा रहे हैं बड़े लीडरों में। देखिए, विकास जो है समूचे देश के अंदर आपने देखा है कि इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और विशेष करके सड़कों को लेकर नितिन गडकरी जी का जिस तरीके से एक इम्पैक्ट रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। सड़क हर घर तक पहुँचे, हर गांव तक पहुँचे, तो वो एक कहीं ना कहीं उसमें जम्मू कश्मीर भी छुटा नहीं रहा। क्यों नहीं पहुंचने दे रहे आप ब्लाइंड? जब वहाँ पे वाल बन रही है तो वहाँ पे क्यों आप आए दिन पुलिस वालों के साथ और कहीं ना कहीं बाकी संस्थाओं के साथ उलझते हुए नजर आते हैं? हम बता रहे हैं क्योंकि ये पहले रिंग रोड का एक जम्मू को बेहतरीन तोहफा मिला, कश्मीर को भी मिला। बड़ी बेहतरीन रिंग रोड बनी है, आउटर बनी है, उसको शहर के अंदर लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। उसके बाद जो प्रपोज़ल आ गया कि दिल्ली अमृतसर कटरा का एक कॉरिडोर, जो रिलीजियस कॉरिडोर जिसको हम कह सकते हैं, उसके लिए एक्सप्रेस वे बनाई जाएगी। तो एक्सप्रेस वे की जब बात आती है तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी सोचता है एक्सप्रेस वे का मतलब कि वो शहर के बाहर से ही निकलेगा, वो शहर से बारों बार से ही गाड़ियाँ आएंगी, बारों बार से ही जाएंगी। आउटर एरिया भी डेवलप होगा, वहाँ पर भी नई डेवलपमेंट का दौर चलेगा, वहाँ पर भी लोगों को रोज़गार के साधन खुलेंगे, वहाँ पर दुकानदारी चलेगी, और एक किस्म का नया ट्रेंड जो है भारत सरकार ने चलाया है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस लगा कि NHAI वालों की सोच को देखकर कि जब रिंग रोड आपने आउटर दे दी तो एक्सप्रेस वे को जम्मू शहर के अंदर लाने की क्या ज़रूरत थी। एक्सप्रेस वे अब ठीक है, आप आगे तक ला रहे हो। जब आपने उसको कुंजवानी से राइट टर्न किया टुवर्ड्स कटरा, तो कटरा तक जाने के लिए भी आप खुली सड़क थी, सड़क के ऊपर से भी एक्सप्रेस वे निकाल सकते थे। फ्लाईओवर ले जाने की ज़रूरत क्या पड़ी? एक नॉर्मल लेमैन क्या सोचता है कि फ्लाईओवर वहाँ बनाया जाता है जहाँ सड़क कंजस्टेड होती है, ट्रैफिक जैमिंग होती है, तो पिलर्स पे फ्लाईओवर बना के हैवी ट्रैफिक को ऊपर डाल दिया जाता है। रूटीन जो ट्रैफिक होती है, जिन लोगों ने घरों को जाना, अपनी दुकान पे जाना है, व्यवसाय पे जाना है, वो छोटी ट्रैफिक जो है वो नीचे डाली जाती है। तो लेकिन ना तो ये सड़क टाइट थी, ना यहाँ पर जैमिंग होती थी। 200 फुट की विड्थ है, जो कुंजवानी से नरवाल की स्ट्रेच है, 200 फुट की विड्थ है। तो क्या ज़रूरत थी NHAI को यहाँ पर फ्लाईओवर बनाने की? ठीक है, आपने फ्लाईओवर की DPR तैयार कर ली, डिज़ाइन तैयार कर लिया, कहाँ अपने लोकल नुमाइंदों को कॉन्फिडेंस में लिया? यहाँ पर हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेशन हुई? कुछ नहीं थी पार्टिसिपेशन पब्लिक। ये पूरा इलाका जो है कॉरपोरेशन में आता है। कुंजवानी से लेकर नरवाल तक आप देख सकते हैं, इसमें ये कॉरपोरेशन भी है और नरवाल हमारी पंचायती एरिया है। कोई एक सरपंच, पंच, हमारे काउंसलर्स बता दें कि NHAI ने या हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे कोई नो हाउट्स मांगे होंगे कि आप बताइए कि इस इलाके से सड़क निकलनी है, इसमें कोई पब्लिक का क्लेम इन्वॉल्व तो नहीं है, इसमें आप क्या चाहते हो कि किस तरीके की सड़क निकलनी चाहिए? कुछ भी नहीं। एयर कंडीशन कमरे में, ड्राइंग रूम में बैठ के इन लोगों ने अपने दफ्तरों में बैठ के और पूरा उसको मुझे लगता है कंटूर मैप से बनाकर तो एक प्रपोजल बना के भेज दिया दिल्ली में, और दिल्ली से अप्रूवल ले लिया। जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप आते हैं और जो टैटू आपने गुड़वाया है, वो तो पब्लिक पार्टिसिपेशन की, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो लेकिन आपको नहीं लगता कि फिर आपके जो नुमाइंदे हैं, चाहे कॉर्पोरेटर हैं, या पंचायत हैं, या लीडर हैं, उनको इसमें इंटरफेयर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए था। जब पहली बात ये है कि जब ये सड़क का डिज़ाइन हो रहा था
तो अथॉरिटी को उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। अब नहीं लिया, अथॉरिटी फेल हुई तो फिर इन लोगों को सड़कों पे उतरना चाहिए था। ये तो बड़ी देर तक अंधेरे में रही बात। जब इन्होंने सड़क को लेफ़्ट राइट से काटना शुरू किया, तब जब जानकारी लेनी शुरू की हम लोगों ने, तो हमें बताया गया कि अभी सिर्फ इसको हम वाइडन कर रहे हैं, ये बीच में से 6 लेन चलेगा एक्सप्रेस पे और साइडों में 2 लेन्स रहेंगी सर्विस लेन्स, और वो भी स्पेशियस होंगी। तो ठीक है, हमने समझा कहीं पर इन्होंने जैसे छन्नी की पार्क है, बेहतरीन पार्क है, उसको काटा है, उसके आगे और भी जो रोड थी वो भी काटी है। इसमें मुझे लगता है कि पब्लिक की जो ज़मीन है वो कहीं आई नहीं है बीच में, तो वो भी काटी, लोगों ने संयम बना के रखा। लेकिन उसको काटते काटते जब इन्होंने दीवारें लगानी शुरू की तो लोगों की तो नींद ही उड़ गई कि ये दीवार किस लिए लग रही है। कॉरपोरेटर की नहीं उड़ी ना, लीडर्स की नहीं उड़ी। देखिए, मुझे लगता है कि उन तक ये बातें पहुंची भी हैं और उनको बाहर आना चाहिए था। अब आपने देखा परसों के हमारे प्रोटेस्ट में हमारे सैनिक कॉलोनी के कॉर्पोरेटर नरेंद्र सिंह जी सड़कों पे थे। जब हमने जिनको बुलाया, जिनके तक ये बात पहुंची, वो आए, और बाकी जो नहीं आए मैं उनसे भी कहूँगा कि बाहर निकलो। अच्छा, इस लड़ाई में विक्रम सिंह रंधावा अकेले लीडर देख रहे हैं, जो इसको फॉलोअप भी कर रहे हैं, लीड भी कर रहे हैं। पार्टी की रिकॉग्निशन है कि ये स्ट्रगल है, जनता का मुद्दा है। देखिए, हम जब काम करते हैं समाज के लिए काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ पार्टी एसोसिएट हो जाती है। दिख नहीं रही। विक्रम रंधावा जब फील्ड में जाता है, कहीं सामाजिक कार्यक्रम में जाए या कहीं पब्लिक के एजिटेशन में जाएगा, तो वो लेवल है कि ये बीजेपी का नेता आया है, ये यकीनन है। अब पार्टी खुल के इसमें इसलिए सामने नहीं आई कि ये बीजेपी की मूवमेंट नहीं बन सकती, ये पब्लिक मूवमेंट है और आम जनमानस है। सारे बीजेपी की सोच के लोग इसमें नहीं हैं। जो बीजेपी की शर विचारधारा को नहीं भी पसंद करते हैं, वो भी इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं एज ए बीजेपी लीडर कम जम्मू का, यहाँ का नागरिक होने के नाते मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इफेक्ट होती है, मेरे लोग इफेक्ट होते हैं। जब वो अपनी पीड़ा सुनाने आते हैं कि मेरे घर के आगे दीवार खड़ी हो गई है, तो मैं जब वहाँ मौका देखने जाता हूँ तो ऐसे लगता है कि यार इनकी तो ज़िंदगी में कोहराम मचा दिया, ये कौन सा विकास है। तो लगा कि इनके साथ मुझे खड़े रहना चाहिए। अगर इनके सुख दुख का मैं साथी नहीं हूँ तो मुझे अपने आप को नेता कहना, या मैं अपने आप को राजनीतिक तौर पे एक सामाजिक तौर पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे उचित नहीं समझा। तो इसलिए मैं लोगों के साथ उतरा हूँ। और मुझे लगता है कि हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी ने हमें पूरी तरह से सपोर्ट किया। क्योंकि मुद्दा पता है उनको पूरी बात, जी, ये जब बात उठी थी कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले, जुगल किशोर शर्मा जी के माध्यम से ही हमारा जम्मू से जो डेपुटेशन, जिसमें देवेंद्र राणा जी भी थे, चैम्बर के लोग थे, फ्रूट मंडी के लोग थे, वेजिटेबल मंडी के लोग थे, और भी लोग व्यापारी थे, ये सब जुगल किशोर शर्मा जी के माध्यम से ही नितिन गडकरी जी को मिले थे। अफसोस ये लगता है कि नितिन गडकरी जी को कुछ लोगों ने फीडबैक ये दे दी कि ये जो लोग आपके पास आए थे इनकी अपने शोरूम या दुकानें हैं। मैं कहता वो भी हो, आपकी हैं, मेरी तो 1 इंच भूमि भी नहीं है। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी आ रहा है कि इतने लीडर हैं, हम गिन के भी बता सकते हैं, आपको भी पता है जैसे कॉर्पोरेटर का, लेकिन सिर्फ विक्रम रंधावा क्यों बाहर निकले? क्या शोरूम दुकानें हैं? इसका जवाब मैं तो यही तो कहता हूँ, इस पूरे इलाके में ही नहीं, कटरा तक लेके चले जाओ, मेरे और मेरी परिवार की 1 इंच भी भूमि नहीं है इसके ऊपर, बिल्कुल भी नहीं है। ना ही कोई हमारे पास इतना सरमाया है कि हम यहाँ पर इतनी महंगी ज़मीनें खरीद सकते हैं। हम ठीक है, भगवान ने यहाँ पर रखा हुआ है, उससे बड़े खुश है। लेकिन ये क्योंकि लोगों का इशू था, तो मुझे मेरी इनर सेंस ने कहा कि तुम्हें इस पर निकलना चाहिए। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी पड़ती है क्या वोट बैंक के लिए आपका? नहीं, टोटली नहीं है। अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का मालिक कहाँ से हो गया? पार्टी ने मुझे तो नहीं कहा कि तुमने यहाँ से चुनाव लड़ना है। चुनाव कब होने हैं, किसने लड़ना है, ये हमारा पार्टी का अपना एक मंशा होगी। पार्टी किसी को भी चुनाव लड़ाए, लेकिन मैं वोट बैंक के लिए लोगों के बीच में हूँ, ऐसा कतई भी नहीं है। काम किस अंजाम तक हम पहुँचाते हैं, हम कितना इसमें कामयाब हो पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सिर्फ वोट के लेने के लिए या लोगों के साथ चल रहा हूँ, ऐसी सोच विक्रम रंधावा की कभी भी नहीं है। तो आप तो श्रीनगर भी किए थे, मैंने देखा वहाँ पे गडकरी साहब को भी मिले। तो आप कह रहे हैं कि जुगल जी ने भी गडकरी जी से मिलाया था, 2 मीटिंग्स हो रखी हैं, उसके बावजूद भी मामला इतना पेचीदा बना हुआ है। जब ये इतना हीटअप हो गया था तो हम तो दिल्ली जाने की तैयारी में थे। तो फिर अभी जब हमने पहला प्रोटेस्ट कुंजवानी में किया, तो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिनके शिव शंकर जी यहाँ पर थे, उन्होंने हमें कहा कि अभी हम 2-3 दिन के लिए श्रीनगर में बिजी हैं क्योंकि मंत्री साहब वहाँ आ रहे हैं। फिर हम लोग ने मंत्री साहब से बात की, उन्होंने कहा आप श्रीनगर आ जाओ। तो हमारे डिप्टी सीएम कुविंदर गुप्ता जी, चैम्बर प्रेसिडेंट श्यामलाल लंगर जी और उनकी टीम भी पूरी हमारे साथ श्रीनगर हम गए। हम 22 घंटे के अंदर जम्मू से बाय रोड जाकर गडकरी साहब से 1-1.5 घंटे की मुलाकात करके सारा विषय डिस्कस करके हम 22 घंटे में वापस भी आ गए थे। क्या बोला उन्होंने?
वो तो बड़े नाराज थे, खफा थे। हाँ, आपसे कि एनएच वालों की हरकतों से। उन्होंने कहा, मैंने इनको पिछली मुलाकात में भी कहा था, फिलहाल इस काम को रोक दो, जो आप वाइडनिंग में सर्विस लेन तैयार कर रहे हैं पहले उसको तैयार कर लो, फिर हम लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेंगे कि बताओ ये एक्सप्रेस वे ग्राउंड लेवल पे रखना है कि हाइट पे देना है। वो पब्लिक बताएगी, पब्लिक के नुमाइंदे हैं, एमपी है, कल को यहाँ हो सकता है एमएलए भी चुन के आ रहे हैं, या पूर्व पार्षद हैं या पूर्व एमएलए, उनको कॉन्फिडेंस मिलो। स्थानीय मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उनके प्रधान हैं, चैम्बर है, फेडरेशन है, इनको पूछो, एक सिविल सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन आएगा तो उस हिसाब से हम डिज़ाइन बना लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें को बहुत बड़ी एक कोई षड्यंत्र है। जम्मू में आप देख सकते हैं पंकज जी, इस वक्त फिजिकली भी आप देखिए तो जम्मू की एक ही मार्केट है जो एक हैपनिंग सी मार्केट दिखती है, वो कुंजवानी से लेके हमारे नरवाल की है। इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी यहाँ पर है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए काम हैं वो इंडस्ट्री भी यहाँ पे है। फिर हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर, स्कूल्स हैं यहाँ पर, बैंक्वेट हॉल्स हैं सराउंडिंग में। इसके अलावा रघुनाथ बाज़ार ख़त्म हो चुका है, अप्सरा मार्केट लिटरली डाइंग है, और बचा कुछ नहीं जम्मू के अंदर। तो आज आके कमर्शियल कई लोगों ने आने वाले दिनों में अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए पुरानी ज़मीनों के ऊपर दुकानें या डबल स्टोरी बिल्डिंग बना के किराए पे लगा रखी है, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। और यकीनी तौर पर ये मुझे लगता है कि एक जम्मू की इकलौती ही मार्केट बची हुई थी। पर जिस तरीके से ये जो डिज़ाइन जब सामने आया तो ये लगा कि ये जम्मू की पीठ पे एक और खंजर है। कौन कर सकता है? अब कौन लोग हो सकते हैं? ये तो NHAI वालों को, गडकरी साहब को गंभीरता से सीरियसली टास्क पे लेना चाहिए कि मुझे बताओ कि तुम्हें ये आइडिया किसने दिया कि ये फ्लाईओवर हम आपको लगता है NHAI ज़्यादा पावरफुल है? अगर मंत्री जी कह रहे हैं, लीडर जा रहे हैं, पूर्व डिप्टी CM जा रहे हैं, लोगों की रिप्रेजेंटेशन भी अभी हाल दो आपकी ज़रिए जहाँ बाकी भी आए होंगे, तो NHAI ज़्यादा पावरफुल है पीपल रिप्रेजेंटेशन का? मैं ये तो नहीं कह सकता NHAI ज़्यादा पावरफुल है ये, पर लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मंत्रालय को गुमराह करने का प्रयास हुआ है। हमें ये भी कहा गया कि इन्होंने मंत्रालय को ये कहा कि ये जो नरवाल कुंजवानी वाली स्ट्रेच है ये फिलिंग करके बनाई गई है, इसको खड़ा किया गया है, इसको वाइडन किया गया है, इस पर पिलर नहीं खड़ा। कौन लोग हो सकते हैं जो इस प्रकार की जानकारी देते हैं? और ख़ासकर जब जम्मू मंदिरों का शहर है, राजधानी भी है सर्दियों में, और उसके बाद अगर पीपल रिप्रेजेंटेशन जा रही है, लीडर अपने आप के डेलीगेशन को लेके मिल रहे हैं, तो कौन लोग हो सकते हैं? आम जनता भी इसके बारे में बताए। अच्छा, आपको लगता है कि आप मुकाम तक पहुंच जाएंगे? क्योंकि सवाल आ जाके यही है कि बिक्रम सिंह रंधावा इज़ द ओनली पर्सन जिसने इसमें इनिशिएटिव लिया। और पीछे भी आपके अगर कुछ देखा जाए तो आप कई बार ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं, हालांकि लोगों के लिए, लेकिन कई बार पार्टी में भी वो हो जाता था, वो मिसफायर हो जाता है। माइनिंग के मामले में अगर हमने बात उजागर की तो हमने पर्टिकुलर अटैक किसी पे नहीं किया, लेकिन माइनिंग का उसके बाद किस तरीके से नियंत्रण में आया, कैसे सारे कंट्रोल में आ गए, कैसे पता लग गया कि 4000 वाली गाड़ी अब 2800 में मिल रही है। यही तो बात है ना कि बिक्रम रंधावा ही इनिशिएटिव लेते हैं। तो आपको लगता है अभी मुकाम तक? अब ये मुझे लगता है कि संघर्ष ईश्वर ने मेरे लिए लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि मैं बना इसी काम के लिए हूँ। ठीक है, पार्टी भी महसूस कर रही है कि कार्यकर्ता है, पब्लिक ओरिएंटेड इश्यूज़ को लेके खड़े होता है, तो क्या दिक्कत है? मैं तो कहता हूँ हमारा ये 4th क्लास एम्प्लॉइज़ का भी इशू है, इसको भी हमें ही टेकअप करना चाहिए। हम सरकार में रहें या नहीं रहें, ये हमारे ही लोग हैं, बिल्कुल है, अपने ही लोग हैं, अपने ही बच्चे हैं। क्यों ये रेगुलराइज ना हो? क्यों इनको इनका हक नहीं मिले? अगर इनके बिना डिपार्टमेंट जब अधूरा पड़ जाता है, हैंडीकैप हो जाता है, तो फिर इनको क्यों ना रेगुलराइज किया जाए? कौन सी ऐसी ये सौगात मांग रहे हैं कि हमें लाख लाख रुपये तनख्वाह दे दो? ये तो नॉमिनल सी सैलरी मांगते हैं और अपना वजूद मांगते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इन पहलुओं को छूना चाहिए। मैं हैरान हूँ कि इतना बड़ा बवाल यहाँ पर फ्लाईओवर को लेके बना हुआ है, अभी तक डीसी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिवकॉम एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी ने भी बात करनी ठीक नहीं। तो आपके अंदर ना एक लीडरशिप क्वालिटी है इनिशिएटिव लेने की। हाँ। ये प्रश्न हमने नहीं किया, लेकिन आपने खुद बोल दिया। जब यहाँ पे सरकार नहीं है, इलेक्टेड मेंबरान नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी का फ़र्ज है। तो सवाल वही है कि मैं इससे पहले प्रश्न किया, कौन लोग गुमराह कर रहे हैं? कुछ ना कुछ, अब इनको एक्सपोज करने में समय लगेगा। मुझे लगता है कि ये उसी मानसिकता के लोग हैं जो लोगों को कहते हैं आप सो जाओ और चोरों को कहते हैं लग जाओ। ये उस मानसिकता के लोग हैं और ये जल्दी एक्सपोज होंगे। ये समझ रहे हैं? अब जनता समझदार है, जनता को सब पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस पॉलिटिशियन किस मानसिकता के साथ चल रहा है। आज मैं कहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लोग क्यों नहीं बाहर आते इस पहलू के ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर? ये बीजेपी का इशू थोड़ी ना है।
और मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि उनको हम मना कर रहे हैं कि वो इस गलतफहमी में बैठे हुए हैं कि ये तो रुकेगा नहीं, ये तो बनेगा। वो तो ये कहेंगे बीजेपी करवाए। हाँ, वो तो ये कह रहे हैं। वो ये मैं देख रहा हूँ तभी बाद में कहीं कोई प्रेस नोट भेज देता है। कल सुनील डिम्पल जी ने भी शायद प्रोटेस्ट किया है, तो ठीक है। अब जम्मू के लोगों का एहसास हो रहा है कि ये मूवमेंट जो है ये बीजेपी की मूवमेंट ना रहकर कुंजवानी नरवाल के लोगों की मूवमेंट नहीं रहेगी, पूरे जम्मू की मूवमेंट है। जम्मू के पूरे एक कमर्शियल अदारे को, रेजिडेंशियल अदारे को डैमेज करने का षड्यंत्र हो रहा है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। ये फ्लाईओवर यहाँ तो यहाँ चाहिए नहीं, अगर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ पिलर्स पे चाहिए। फ्लाईओवर चाहिए नहीं, और चाहिए तो सिर्फ पिलर पे। आखिरी सवाल रहेगा रंधावा साहब, एक बड़ा नाम है आपका पॉलिटिकल लीडर का जम्मू कश्मीर के भीतर, NHI की बात करते हैं तो आए दिन क्वेश्चन मार्क उनके कंडक्ट पे आता है। आपको लगता है कि सच में डेलिबरेटली NHI इस प्रकार की, मैं बाकी मुद्दों पे नहीं जा रहा जो पहले हुए हैं, लेकिन फिर मुद्दा आ जाके NHI पे रुका हुआ है, आपको लगता है कि डेलिबरेटली करता है NHI ये, जहाँ कोई एक साजिश है? फिर से प्रश्न है जम्मू के लिए जी। नहीं, मुझे लगता है ये डेलिबरेटली होता है। ये डेलिबरेटली होता है। ये एग्जांपल जो दिखी है 8-9 किलोमीटर की, ये दिख गया कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग जहाँ इनके साथ मिले हैं, जहाँ इनको बताया गया है कि इससे हमें नुकसान हो सकता है, हम पावरफुल हैं, हम आपको एडजस्ट भी कर सकते हैं, आप आपको मोबिलाइज भी करेंगे, किसी तरीके से भी डिज़ाइन इस तरीके का बना के आप ऊपर भेजिए, ऊपर दिक्कत आएगी तो ऊपर से भी हम पुश करवा लेंगे। और मुझे लगता है कि मंत्रालय को गुमराह किया गया है, अंधेरे में रखा गया। आपने ये देखा कि एक रेल को अंडरपास देने के लिए 30 पिलर खड़े हो रहे हैं, वो रेल को अंडरपास देना है, तो यहाँ 10 लाख की आबादी को भी तो पास देना है भैया। 25 फुट की सर्विस लेनी इधर, 25 फुट की सर्विस लेने उधर, देके क्या एहसान कर रहे हो क्या हमारे सिर पे? इतना बड़ा कमर्शियल इदारा है, एक बार भी किसी का ट्राला या ट्रक फंस गया तो वो तो नहीं खुलेगा रास्ता। फिर जब दरबार मूव आजकल चाहे बंद भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीर का समाज यहाँ आता है और पूरे यहाँ पे वेब माल है इधर, फिर आप छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, अभी उधर गए हैं सर्दी में। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये पंकज जी, ये इसको नितिन गडकरी साहब को पर्सनलाइज करके लेकर इसका पूरा ड्रोन सर्वे करवा कर कि सराउंडिंग में कितने एरिया हैं, ये कौन सा कमर्शियल एरिया है, इसमें क्या क्या कमर्शियल एक्टिविटीज चलती हैं, कितने लोग इफेक्टिव होते थे, इसको यही काम को रोककर ये जो भराई हुई है, ये मिट्टी कहाँ से आई, इसमें क्या माइनिंग इन्वॉल्व है कि नहीं है, इतनी बड़ी गुड अर्थ के आपने पहाड़ कहाँ से लगा दिए। अब ये भी पता लगा कि कईयों के चौधरी, चाटा और बीरपुर में बड़े बड़े टीलों से मिट्टी उठाकर वहाँ प्लॉट बना दिए गए, जड़ियाँ बोल रही हूँ वो प्लॉट बना दिए गए हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन कौन करवाएगा? ये तो मुझे लगता है कि CBI को केस जाना चाहिए। NHAI के DPR से लेकर अब तक की जो कंस्ट्रक्शन हुई है, ये केस इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है। CBI इन्वॉल्व हो, ED इन्वॉल्व हो, मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व हो, इसमें आपको बहुत सी काली बेड़े दिख जाएंगी, चाहे वो NHAI की होंगी, चाहे वो जम्मू की होंगी। मुझे लगता है समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, और आखिर की 2-3 लाइनों में सारे समझ गए होंगे कि सारा केस क्या है। 100% इन्वॉल्वमेंट है। दीवार लगी है 6 फुट की, अभी मिट्टी का ढेला लगा दिया 22 फुट का। क्यों? क्योंकि बताना है कि हमने बहुत कुछ कर दिया है। और मिट्टी कहाँ से उठी है, उस सॉइल की टेस्टिंग हुई क्या? अगर सॉइल की टेस्टिंग हुई है, क्या वो माइनिंग का पैसा जमा हुआ? अगर जमा हुआ तो उसका साबित जगह बताएं हमें कहाँ जमा हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़िया, मैं बता दूं आपको कि NHI के कंडक्ट के ऊपर सवालिया निशान और बड़ी सारी चीज़ें जो हैं आखिर में इन्होंने बोली हैं कि वो जो मिट्टी का वहाँ पे ढेर लग रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसकी सॉइल टेस्टिंग हुई है तो कहाँ हुई है, सारी इन्वॉल्वमेंट और मुद्दा जो है CBI के पास जाना चाहिए। लेकिन NHI बार बार आखिरकार ऐसी चीज़ें क्यों करता है जहाँ जिससे आम जो नागरिक है जम्मू का, उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि विक्रम रंधावा जी की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि मैं समाज सेवा करते हैं, हालांकि पॉलिटिकल लीडर हैं और इनिशिएटिव लेते हैं। जब लोग दुख और दर्द में हो तो वो पॉलिटिकल पार्टी तो एक तरफ है, लेकिन वो लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं। आने वाला वक्त रहेगा कि नितिन गडकरी जी जो इस मंत्रालय को देखते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट के बावजूद, हालांकि 2 मीटिंग होने के बावजूद भी, कितनी जल्दी NHI इस मुकाम पे पहुंचता है कि वहाँ पे वो जो ब्लाइंड बॉल बनाई जा रही है उसको हटाया जाए। देखने वाला वक्त रहेगा, लेकिन आप भी अपनी वैल्यू राय जरूर रखिएगा। आखिर में एक बात और जरूर कहना चाहूँगा, दिल्ली में जिस मुद्दा कीड़े ने इनिशिएटिव ले लिया, लेकिन ये पर बाज गल करके, और लेकिन उन्हें आख्या कि साढ़े अपने बच्चे ने और किश ज़्यादा तनख्वाह नहीं मंगा दिया, ना लाख रुपया ना 2 लाख रुपया, जो बनती है वो मंगा रेगुलराइज किया जा। तो क्या BJP हुण लोगों की नब्ज़ पकड़ना शुरू करी दी है? ये भी एक बड़ा सवाल है। अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहिए ग्रेट जम्मू। कैमरा अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज पीरिया। जय हिंद।